Knock knock. Who's there? Your nightmare. राजस्थान के एक छोटे से गांव में भानगढ़ नाम का एक पुराना और वीरान किला है। लोगों का कहना था कि वहां अजीब घटनाएं होती है। रात को चीखें सुनाई देती है। हवेली की खिड़कियां, दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते हैं। गांव वालों ने उस हवेली को भूतिया हवेली का नाम दे दिया था। कोई नहीं जानता था कि आखिर वहाँ क्या रहस्य छुपा है। लेकिन अर्जुन, जो एक खोजी पत्रकार था, हमेशा ऐसे रहस्य को उजागर करने के लिए जाना जाता था। जब उसने इस हवेली की कहानियां सुनी तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाए। अर्जुन ने अपने दोस्त रोहित और साक्षी के साथ इस रहस्य की गहराई में जाने की योजना बनाई। रोहित कैमरा लेकर सब कुछ रिकॉर्ड करने वाला था और साक्षी, जो पैरानॉर्मल स्टडी में रुचि रखती थी, अपने उपकरणों के साथ आई थी। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें बहुत समझाया कि वे हवेली के अंदर ना जाएं, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगर यह सिर्फ एक अफवाह है तो हमें सच पता चल जाएगा। अगर यह कुछ है तो दुनिया को यह जानना चाहिए। तीनों दोस्त आधी रात को हवेली में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा था और चांद की हल्की रोशनी हवेली को और भी डरावना बना रही थी। हवेली के पुराने दरवाजे को धक्का देते ही एक जोरदार चरमराहट की आवाज आई। वे अंदर दाखिल हुए। दीवार पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थी, जिनकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई प्रतीत हो रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि हाल ही में किसी के पैरों के निशान बने थे। ये तो किसी के पैरों के निशान है, साक्षी ने कहा। रोहित ने तुरंत कैमरा ऑन किया और चारों तरफ घूमकर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक कमरा अपने आप खुल गया। अर्जुन ने अंदर झांका। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे अदृश्य शक्ति उस पर बैठी हो। अचानक साक्षी को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ, रोहित ने घबराते हुए। अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कमरे में कदम रखा। तभी एक खिड़की जोर से बंद हुई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तीनों दोस्त घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। अचानक कमरे के कोने में एक परछाई उभरने लगी। वह एक बूढ़ी औरत की परछाई थी। उसके सफेद बाल हवा में उड़ रहे थे, आंखें खुर्क लाल थी और उसकी चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। चले जाओ यहाँ से। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। रोहित ने कैमरा उसकी ओर घुमाया, लेकिन तभी कैमरा अपने आप बंद हो गया। साक्षी कांपते हुए कहा, यह आत्मा हमें चेतावनी दे रही है। हमें पता लगना होगा कि यह कौन है और इसे शांति कैसे मिलेगी। अर्जुन ने अपनी जेब से टॉर्च निकाली और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक पुराना संदूक दिखा। उसमें उसे खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी निकली। डायरी राजमाता सौम्या देवी की थी, जो इस हवेली की आखिरी मालकिन थी। उसमें लिखा था कि सौम्या देवी को उनके ही परिवार वालों ने मार डाला था, ताकि उसकी संपत्ति हड़पी जा सके। शायद यही आत्मा हमें सताने वाली है, अर्जुन ने अनुमान लगाया। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मेरा बदला अधूरा है। अचानक हवेली के दीवार से डरावनी आवाज आने लगी। अर्जुन, साक्षी और रोहित किसी तरह भागने की कोशिश करने लगे। तभी हवा में एक अदृश्य शक्ति ने अर्जुन को उठाकर दीवार से पटक दिया और इसकी आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, साक्षी ने चिल्लाया। साक्षी ने डायरी में लिखे हुए संस्कृत मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही वो मंत्रों का जाप करने लगी, हवेली की दीवार हिलने लगी और आत्मा जोर से चीखने लगी। धीरे धीरे हवेली में फैला अंधेरा गायब होने लगा। आत्मा की चीख कम होने लगी और कुछ ही पलों में वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। हवेली में फिर से शांति छा गई। अगली सुबह अर्जुन ने गांव वालों को पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने हवेली में पूजा करवाई और उस दिन के बाद से वहां कोई अजीब घटना नहीं हुई। अर्जुन, साक्षी और रोहित ने अपने कमरे में कैद हुई घटनाओं को देखकर यकीन किया कि जो उन्होंने अनुभव किया वह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, बल्कि एक आत्मा का दर्द था। कुछ दिनों बाद अर्जुन के लैपटॉप से अचानक से एक अजीब वीडियो अपने आप प्ले हो गया। वह एक बूढ़ी औरत की थी और धीमे स्वर में कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत थी।